सादर प्रणाम मित्रों, मैं ज्योतिर्विद, वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल पुनः आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का विषय है तोरण वंदन। तोरण जो हम विवाह शादी में तोरण वंदन करते हैं उसका क्या महत्व है, वह कैसा होना चाहिए तथा इस तोरण वंदन के पीछे का क्या ऐसा तथ्य है कि हम तोरण वंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं हम तोरण का क्या महत्व है। जब दूल्हा दुल्हन के घर पर या द्वार पर तोरण वंदन के लिए जाता है तो सर्वप्रथम वह तोरण वंदन करता है। अब तोरण वंदन करने का ऐसा क्या महत्वपूर्ण कारण रहा कि हम तोरण वंदन ही करते हैं। तो किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन में एक संकल्प होता है कि हम उस कार्य पर विजय प्राप्त करें, तो उस विजय प्राप्ति हेतु हम तोरण वंदन करते हैं। दूसरा, वह तोरण क्यों किया जाता है। तो एक प्राचीन कथा आती है कि एक तोरण नामक एक राक्षस था। वह जो विवाह के योग्य युवतियां होती थी उनके द्वार पर जाकर बैठ जाता था, और जब दूल्हा तोरण वंदन के लिए आता था तो वो तोते या चिड़िया के रूप में रहता था। वह उस दुल्हन के माफ़ कीजिएगा दूल्हे के शरीर में प्रवेश कर जाता था और तोरण वंदन वह कर लेता था। एक चतुर राजकुमार जो थे उनकी विवाह शादी थी, तो उन्होंने भी सोचा कि यह तोरण नामक राक्षस समस्त युवक और युवतियों को परेशान करता है विवाह के समय। तो जब वह तोरण वंदन के लिए आते हैं द्वार पर, तब वह तोरण नामक राक्षस उनके भी शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। वो उसी समय उस तोरण नामक राक्षस का वध कर देते हैं। तब वह तोरण वंदन इसलिए हम करते हैं कि उस तोरण रूपी राक्षस का वध उस स्थान पर किया था। हम इसलिए करते हैं कि वहाँ के आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो तोरण नामक रूपी नकारात्मक ऊर्जा है, उसका नाश करने के लिए हम तोरण वंदन करते हैं। अब आधुनिकता के चक्कर में हम यह भूल बैठे हैं, हम अपनी पारंपरिक जो परंपराएं हैं उनका भी हमें ज्ञात नहीं है कि तोरण किस प्रकार का होना चाहिए। तोरण आजकल हम आधुनिकता में देखते हैं कि भगवान गणपति जी की फ़ोटो रहती है या गणपति जी की तस्वीर रहती है या स्वस्तिक का चिन्ह रहता है। उस गणपति जी की तस्वीर को या फ़ोटो को या स्वस्तिक को हम तलवार बताते हैं। ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि सर्वप्रथम जब हमारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं तो हम भगवान गणपति जी को रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित हम उनको आमंत्रित करते हैं, और तोरण वंदन के समय उन्हीं भगवान गणपति जी को हम तलवार बताते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का इसमें अपमान माना जाता है, भगवान का अपमान ही है ये। इसलिए हमें इस आधुनिकता के चक्कर में ऐसा कोई तोरण न खरीदें जिसमें हमारे भगवान देवी देवताओं का अपमान हो। जब हम ऐसे तोरण को खरीदेंगे ही नहीं तो लोग बनाने वाले बनाएंगे भी नहीं। तो ऐसे तोरण खरीदिए जो मार्केट में हमारे अनुकूलता रूप लेकर हुए हो, ऐसे तोरणों को ही हम खरीदें। तो जो देवी देवताओं से बने हुए तोरण हैं वो ऑटोमेटिकली लोग बनाना बंद कर देंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसे कोई तोरण न खरीदें जिनके ऊपर देवी देवताओं का फोटो लगा हुआ हो। सर्वप्रथम जब हम भगवान को आमंत्रित करते हैं और उन्हीं भगवान को जब तलवार बताएंगे तो जो शादी करने के लायक युवक और युवतियां हैं उनके जीवन में शुभता कैसे आएगी, क्योंकि भगवान गणपति जी तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता हैं। वह सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि प्रभु आप हमारे घर में आइए, विराजमान होइए, रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित लक्ष्मी जी सहित सरस्वती जी सहित हमारे परिवार में विराजमान रहिए। और हम उन्हीं से युद्ध करने की तैयारी कर लेते हैं, उन्हीं को तलवार बता देते हैं, तो फिर वो हमें कैसे आशीर्वाद देंगे। इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और आधुनिकता के चक्कर में अपना और अपने परिवार का बुरा मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि पुराने ज़माने में जितने भी संबंध होते थे वह टिकते थे, उनमें संबंध विच्छेद नहीं होता था। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बहुत से ऐसे परिवारों में कलह हो जाता है। हम छोटी छोटी ऐसी कोई गलतियाँ कर लेते हैं, उसके कारण ऐसी सब हमें देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें ताकि हमारे आने वाले बच्चे या बच्चियों के जीवन में अशुभता आए।
क्योंकि हम करते हैं इसलिए हैं कि हमारे बच्चे या बच्चियों के जीवन में शुभता आए, उनके जीवन में मांगलिक कार्य हो। लेकिन मंगल कार्य में हम ऐसा अमंगल कृत्य न करें तो बेहतर होगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि तोरण बंधन जब भी आप करें बहुत ही सोच समझ कर करें, बहुत ही उसका महत्व होता है। अपने जीवन में महत्व होता है, जिनका विवाह हो रहा है उनके जीवन में महत्व होता है। इसलिए तोरण जब भी आप बंधन करें बहुत सोच समझ कर बंधन करें, बहुत सोच समझ कर घर पर तोरण लेके आए, अच्छे शुभ समय में तोरण बंधन करें, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। वह आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आपके लिए एक रोचक जानकारी को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।